केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मेरे साथ हैं। सर, काफ़ी मेहनत आप लोगों ने की, आप तो कई राज्यों में भी घूम कर आए, कुछ जगह का परिवार भी आपके पास था। 3 राज्यों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा कि अगर आप संक्षेप में मुझे कहें एक ही वाक्य में कहने के, तो मोदी जी की गारंटी प्रमाणित तौर पर उसकी सफलता, उसकी मान्यता, और ये साबित हुआ कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं और लोगों को इस बात पर विश्वास है। और आज का वोटर बहुत सियाना हो गया। आप देखिए, एक के बाद एक पिछले कई वर्षों से मोदी जी की ओर से जो भी जनहित की योजनाएं लाई गई, जो भी विकास के कार्य हुए, बिना भेदभाव के देश के हर कोने तक पहुंचने का काम हुआ। जो ऐसे वर्ग थे जो शायद पिछली सरकारों की प्राथमिकता से छूट गए थे, उनकी चिंता की गई, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा है, चाहे वो ट्राइबल्स हैं। और कभी ये नहीं पूछा गया कि आपका ज़ात क्या है, मज़हब क्या है, समुदाय क्या है, या आपने वोट किसको दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि उस नुक्ता नज़र से हम ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी की विश्वसनीयता और मान्यता जो सर्वप्रिय सारे देशव्यापी है, उससे एक नई कार्य संस्कृति और राजनीतिक कार्यशैली में भी एक नई संस्कृति देखने को मिल रही है। ज़ात पात मज़हब से ऊपर उठ करके विकास और लोकहित को समर्पण के माध्यम से लोगों तक पहुंचना और उनका पक्ष हासिल करना। क्या लगता है ओबीसी और जातिगत जनगणना का मुद्दा जो राहुल गांधी लगातार उठाते थे, उनकी बातों पे किसी ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि ये मैसिव, मध्य प्रदेश तो मैसिव है बिल्कुल। शायद यही कारण है कि उनकी गारंटी पर किसी को भरोसा नहीं। मोदी जी की गारंटी पर भरोसा इसलिए है कि हर गारंटी उनकी पूरी होती है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, जो मुमकिन नहीं होता उसे मुमकिन कर दिखाते हैं। और पहली बार हुआ है कि आप अनुमान लगाइए, ऐसे ऐसे वर्ग, उदाहरण के रेडी वाले, उनकी भी चिंता की, किसी सरकार ने नहीं की। 60-65 वर्ग किसान, किसी ने उस प्रकार की, अब उसके खाते में ऑटोमेटिक पैसा आ जाता है, किसी ने पहले चिंता नहीं की। इसी प्रकार विश्वकर्मा, वो लोग जो अपनी रिवायती तौर तरीकों के साथ अपनी जीविका भी कमाते हैं और इस देश की सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखने का भी काम करते हैं, उनके लिए किसी ने चिंता नहीं की। तो वो वर्ग जो कहीं ना कहीं सरकार के दायरे से या सोच के दायरे से छूट गए थे, उनकी चिंता मोदी जी ने की है। और बिना ये सोचे हुए कि वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उनके विवेक पर छोड़ा। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत बड़ा वरदान है मोदी जी के, सारे देश को एक डोर में बांधने का काम करता है उनका नाम, चाहे उत्तर हो कि दक्षिण हो, पूर्व हो कि पश्चिम हो, चाहे पूर्व उत्तर हो। एक आखिरी सवाल है, तेलंगाना में आप लोग बेहतर नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस वहाँ से आ रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि जब भी इस इलाके में कमज़ोर होती है, कांग्रेस साउथ से बाउंस बैक करती है। क्या लगता है कि लोकसभा में दक्षिण के सहारे आप लोगों को कुछ चुनौती दे पाएगी कांग्रेस? नहीं, निश्चय नहीं। ये तो कांग्रेस इसलिए अपना तर्क रख रही है क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जैसे उनको मुक्की खानी पड़ी। लेकिन यदि आप तुलना करें तो हमारा तेलंगाना में पहले से हमारा मत बढ़ा है, और जिस प्रकार से वहाँ पर भी मोदी जी की व्यक्तिगत मान्यता है वो देखने हुए है। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रधानमंत्री को इस प्रकार की लोकप्रियता, आप चाहे उनकी सभाओं में देखिए, चाहे उनके रोड शोज़ में देखिए, इस प्रकार की लोकप्रियता और रिस्पांस मिला हो। हाँ, चूँकि एक वहाँ पर एक लेगेसी थी अलग तरह की, उसको ओवरकम करके एक नई शुरुआत करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन पहले की तुलना में बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। शुक्रिया। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।